पहला सेक्टर है रोहिन मॉडल स्कूल क्यों, जो कि कैथल फंड में पड़ता है। दूसरा सेक्टर है राजकीय माडा संस्कृति स्कूल पुंडरी, जो कि पुंडरी ब्लॉक में पड़ता है। तीसरा जो सेक्टर है राजकीय माडा संस्कृति स्कूल कलायत, जो कि कलायत खंड में पड़ता है। चौथा राजकीय माडा संस्कृति स्कूल राजौन, जो कि राजौन ब्लॉक में है। और पांचवा हमारा सेंटर है राजकीय माडा संस्कृति स्कूल। अलग है, सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 80 का दशक था, एक धारावाहिक आता था बुनियाद, जिसमें मास्टर हवेली राम और उनके बच्चों के विभाजन का दर्द झलकता था। मार्मिक यादें थी जिनके अंदर किस प्रकार से वो अपना सब कुछ सामान समेटकर विस्थापित होकर दूसरे देश के अंदर आते हैं और वहां अपने आप को किस प्रकार स्थापित करते हैं, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को कैसे पार पाते हैं, उनसे निकलकर जो है और वो बुनियाद तैयार करते हैं, वो नींव तैयार। कि जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं वो बड़े विशेष है, क्योंकि आप पूरे जिले में चयनित होकर इस कार्यक्रम में आए हो। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। बुनियाद का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली बच्चों की गणित और विज्ञान की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना है। बुनियाद कार्यक्रम में जो बच्चे चुने जाते हैं वो बिल्कुल प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके अंदर प्रतिभा भरी हुई है और केवल सरकारी स्कूल के बच्चे इसके लिए चुने जाते हैं। लेकिन उन प्रतिभाशाली बच्चों को मार्गदर्शन की और अवसर की जरूरत है, जो कि बुनियाद कार्यक्रमों ने प्रदान करता है। बुनियाद कार्यक्रम के तहत बच्चों की जो रीजनिंग पावर है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर विकसित किया जाता है। बेहतरीन आधुनिक कक्षा कक्ष के द्वारा बच्चों की कक्षाएं होती हैं और जो योग्य बच्चे हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने सपनों को पूर्ण कर सके। मेरे पास जब मैं बुनियाद स्तर 1 और 2 का पेपर पूरा करवा रहा था तो मेरे पास कुछ डिमांड आई। कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पेरेंट्स के फोन आए मेरे पास कि हम भी बुनियाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बड़े गर्व से कहा कि यह कार्यक्रम केवल सरकारी बच्चों के लिए। तो ये आप सभी का सौभाग्य है कि सरकार आपके ऊपर इतना ध्यान दे रही है। और अगर आप किसी कोचिंग को किसी प्राइवेट संस्थान से लेंगे, जिसमें टीचर हमें पढ़ाते थे, लेकिन अब सारे जनरेशन जेड हो, अराउंड 2000 के आफ्टर बोर्न हो, अब आपके हिसाब से जो न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नया कंटेंट बाई इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको एनिमेटेड वीडियो जो हम पहले इमेजिन करते थे पढ़ के, जो सोच पाते थे, वो अब आपको एनिमेटेड फॉर्म में या स्लाइड्स के फॉर्म में आपको दिखाई जाएगी, जिससे कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो रिफाइंड होगी। जब आप रिफाइंडली इमेजिन कर पाओगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग ही आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एज प्रोवाइड करेगी, जो आपको इजीली जो भी टफेस्ट कंटेंट को क्रैक है, जैसे IIT JEE एग्जाम,
नीट का एग्जाम, मेंस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें, तो मेनली आपका फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग तब आप करोगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ने के लिए मेनली रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंस आप मान लो पढ़ रहे हो 3 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ो, 3-4 घंटे आप लगातार निरंतरता बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। और उसके साथ डिसिप्लिन में आप अपने मेंटल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि जब आप फिजिकली साउंड होंगे तभी आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज डिफरेंट जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं वो आपको प्रॉब्लमेटिक करेंगे, आपके समस्याएं जनरेट करेंगे। तो आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस, हार्ड वर्किंग, ये चारों चीज़ें और प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये आपको एक अवेयर सिटीजन बनाएगी। आगे आपका चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आप एक लॉजिकल रैशनल ह्यूमन बीइंग बनेंगे जो एक अपने आप में एक हमारे कंट्री के लिए संसाधन है, और संसाधनों को हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपका सबका दोबारा धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू सो मच।